इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर ई। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो वही है कि एफ एक्स के इक्वल इसको मान लिया जाएगा, एक्स प्लस 1 का होल क्यूब और एक्स माइनस 3 का होल क्यूब। इसके बाद किया जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसके अंदर हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल के लिए इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे। तो फर्स्ट को हम एज इट इज़ रखेंगे, लेकिन सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे। हम इसको रीड करेंगे एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर। लेकिन हम जिसको x मानते हैं फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, यानी कि हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला। अब हम लगाएंगे प्लस। इसके बाद सेकंड फंक्शन एज इट इज़ रहेगा x माइनस 3 का क्यूब, और फर्स्ट फंक्शन जो है उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर से जब हम जिसको x माना है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, तो ज़रूरत नहीं है उसको लिखने की। तो डिफरेंशिएशन तो कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आएगा और इन दोनों में से x माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन आएगा, साथ में 3 भी कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा फिर, तो अगर यहाँ से, तो जब हम इनको कॉमन निकालेंगे तो अंदर यहाँ पर रह जाएगा x प्लस 1, बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, और इधर की तरफ रह जाएगा x माइनस 3 कॉमन निकालने के बाद। अब 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे ना तो x प्लस 1 और प्लस x माइनस 3 इस तरह से आ जाएगा। तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर x और x कितना हो जाएगा 2x, 3 में से 1 गया तो माइनस का 2 बचा। अभी हम यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो जो 2 यहाँ से कॉमन निकलेगा वो 3 में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 6। अंदर रह जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ से 2 कॉमन निकलने के बाद x माइनस 1 रह जाएगा। अब इस पूरे को हम 0 के इक्वल रखेंगे, और पिछले सवाल में हम ये सीख चुके हैं कि इसको 0 के इक्वल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता ना 0 के इक्वल। तो पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, लेकिन जब लिखोगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 तो फिर तो पूरा एफ डैश एक्स ही लेना पड़ेगा तुम्हें। तो 6 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सीधा ही इन तीनों को 0 के इक्वल रख दो, ऐसे मत लिखो पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, और अगर ऐसे लिख दिया तो फिर 6 तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एफ डैश एक्स के अंदर 6 भी तो आ रहा है। अब इसके बाद एक एक करके इन तीनों को 0 के इक्वल रखेंगे। जब इसको रखेंगे 0 के इक्वल तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दोनों तरफ का अंडर रूट ले लेंगे, तो फाइनली एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1 यहाँ से। इसके बाद x माइनस 3 का होल स्क्वायर जो है उसको 0 के इक्वल रखो, दोनों साइड का अंडर रूट लोगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 3। इसके बाद x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो इस तरह से हमारे पास 3 वैल्यूज़ आई हैं x की, -1, 3 और +1। अब इन तीनों वैल्यूज़ को नंबर लाइन के ऊपर पुट करते हैं और देखते हैं कि हमें कितने इंटरवल्स मिलेंगे। तो ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी है अगले पेज पर। माइनस के इन्फिनिटी से लेकर प्लस के इन्फिनिटी तक होती है, और जो वैल्यूज़ हमें पुट करनी है उनमें से सबसे छोटी वैल्यू -1 है, उससे बड़ी +1 है, और उससे बड़ी क्या है 3। तो सबसे आगे आएगा -1, उसके बाद आएगा +1, और उसके बाद आएगा 3। तो इस तरह से देखो इंटरवल कितने मिले, 1 2 3 4 इंटरवल मिले हैं। अब इन चारों इंटरवल्स के अंदर हमें एफ डैश एक्स का साइन चेक करना होगा। तो हमने जो एफ डैश एक्स निकाल रखा है ना, उसकी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, देखो एफ डैश एक्स तो ये भी है और एफ डैश एक्स ये भी है, तो इसमें से सिंप्लीफाइड फॉर्म जो होती है उसमें साइन चेक करना होता है। तो ये वाली फॉर्म मैं अभी रफ में लिख लेता हूँ और साइन चेक करता हूँ। अब ध्यान से देखिए ज़रा, -1 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे -2 ले लो और यहाँ पे रख दो। तो -2 + 1 का स्क्वायर, -2 - 3 का स्क्वायर, -2 और -1। तुम्हें इस पूरे को सिंप्लीफाई नहीं करना, तुम्हें तो केवल इसका
इतना ही यूज़ करना है कि तुम्हें यहाँ से साइन का पता चल जाए कि प्लस आ रहा है या फिर माइनस आ रहा है। तो 6 यहाँ पर -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1, यहाँ पे बचेगा -5 और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा +5, यहाँ पर आएगा क्या -3। तो फाइनली तुम्हारे पास क्या साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। जब तुमने क्या पुट किया था, -1 से छोटी वैल्यू यानी कि -2 पुट किया था। कुछ भी पुट कर सकते हो, -3 -5 एनीथिंग, जो तुम्हारी मर्जी हो, इस इंटरवल के बीच का कुछ भी। तो हमें पता चला कि इस दौरान f' का साइन क्या है, नेगेटिव है, यानी कि f' यहाँ पर <0 है। अब यहाँ पे 99% वो <0 होगा, लेकिन फिर भी चेक करना ज़रूरी है। -1 और +1 के बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं 0.5, तो उसको रखो f' के अंदर 0.5, और वो भी 1 मिनट। इसके यहाँ पर तो जो पॉइंट आएगा वो -1 पॉइंट, या सबसे बढ़िया रहेगा ना -1 और +1 के बीच में 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो 0 को रख के देखो ज़रा क्या मिलता है। तो f' 0, तो 6 यहाँ पे 0 रखोगे तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। यहाँ पे 0 रखोगे -3 बचेगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा +9, और यहाँ पे 0 रखोगे तो -1 आ जाएगा। फाइनली नेगेटिव साइन यहाँ पे भी आ रहा है। तो अभी मैं सोच रहा था कि 99% अगर यहाँ पे <0 है तो वहाँ पे <0 आएगा, लेकिन मैं गलत था, यहाँ पे भी नेगेटिव आ रहा है, यानी कि f' जो है यहाँ पे भी क्या रहेगा, <0 रहेगा। अब अगला इंटरवल है 1 से लेकर 3 तक का, तो इसके बीच में एक पॉइंट है 2, उसको रख के देख लो यहाँ पर f'2। तो 6 x की जगह 2 रखेंगे, 2 + 1 का स्क्वायर, 2 - 3 का स्क्वायर और 2 - 1। तो 6, 2 और 1 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, यहाँ पर -1 -1 का स्क्वायर +1, 2 में से 1 गया तो 1, सारे में क्या आ रहा है, पॉजिटिव साइन आ रहा है। तो यहाँ पर f' रहेगा <0। अब जब यहाँ पे <0 है तो इसके आगे तो वो अपने आप ही <0 हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप चेक कर सकते हैं। 3 से बड़ी कोई वैल्यू ले लो, जैसे कि 4 ले लिया, 4 इसके अंदर रख के देखो, f' के अंदर अब की बार 4 रख के हम देख रहे हैं। तो 6, 4 + 1 का स्क्वायर, 4 - 3 का स्क्वायर और 4 - 1। तो देखो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमेशा पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव है। यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव है, और यहाँ पे 4 में से 1 जाके 3 बचेगा, और ये भी क्या है, पॉजिटिव। सारे के सारे पॉजिटिव हैं। तो फाइनल जो साइन आ रहा है वो क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है। तो यहाँ पर f' क्या होगा, <0 होगा। तो सभी इंटरवल के अंदर f' का साइन चेक हो चुका है। अब टेबल बना लेते हैं। तो अब सबसे पहले इस टेबल के अंदर ना ये सारे इंटरवल्स लिख लेते हैं। पहला इंटरवल है -∞ से लेकर -1 तक, दूसरा इंटरवल है -1 से +1 तक, तीसरा है 1 से लेकर 3 तक, चौथा है 3 से लेकर ∞ तक। f' का साइन हम देख ही चुके हैं, f' इज़ <0। अब इनके बेस पर फंक्शन का नेचर क्या है। अगर f' 0 से छोटा आ रहा है तो फंक्शन का जो नेचर है, जो हमारा फंक्शन है, एक बार देखिए फंक्शन क्या है। ये है फंक्शन, इसका नेचर कैसा होगा। तो अगर f' 0 से छोटा है तो फंक्शन होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि f' <0 है। f' पॉजिटिव है इस इंटरवल के अंदर, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इससे अगले वाले में भी क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ऐसे टेबल बना के बढ़िया तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। इसके नीचे आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, अभी मैं लिख देता हूँ। तो एंड में हमने अपना आंसर इस तरीके से लिख दिया है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक था, माइनस के इन्फिनिटी से -1 तक, फिर -1 से लेकर +1 तक। तो ये पूरा लिख दिया हमने, -∞ से -1 और -1 से +1। और इस वाले इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, 1 से लेकर 3 तक, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ऐसे एंड में लिख भी सकते हैं। वैसे टेबल बना के छोड़ दीजिएगा, काफ़ी है इतना। तो एक बार फिर से इसको गो थ्रू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो भी आपको फंक्शन दिया जाएगा आप उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल हो सके आप उसे सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने के बाद f' की जो सिंपलीफाइड वैल्यू है उसे आप 0 के इक्वल रखेंगे। 0 के इक्वल रखने के बाद आपको x की कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी इस तरह से।
कभी 3 मिलेंगी, कभी 2 मिलेंगी, कभी 1 मिलेंगी। जितनी वैल्यू होंगी उसी के हिसाब से आपको इंटरवल्स भी मिलेंगे। जब आप इन वैल्यूज़ को नंबर लाइन के ऊपर पुट करेंगे तो आपको इंटरवल मिल जाएंगे। तो नंबर लाइन पे वैल्यूज़ को पुट करते ही हमें 4 इंटरवल मिले, 1, 2, 3 और 4। अब इन चारों इंटरवल में एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा उसको हमने रफ में चेक किया। इस तरह से हमने चेक किया। पहले हमने इस इंटरवल के बीच की कोई वैल्यू ले ली, जैसे -2 रख के देखा कि साइन नेगेटिव आया। इसके बीच की कोई वैल्यू ले ली, जैसे कि 0 रख के देखा कि साइन फिर नेगेटिव आया। ऐसे ही आगे भी हमने चेक किया। चेक करने के बाद फिर हमने ये टेबल तैयार कर ली और हमें पता चल गया कि हमारा फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग है और कहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो उम्मीद है कि आप इस बेहतरीन सवाल को समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें, जिससे मुझे लगे कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है।